नेता मैदान में आ गए हैं और चुनावी समर तैयार हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और जनता को भी पता है कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और आज हम राजधानी रांची की बात करेंगे, जहां एक बार फिर 2019 के खिलाड़ी मैदान में हैं, सीपी सिंह और महुआ माझी। सीपी सिंह यहां से 6 टर्म से विधायक हैं। रांची सीट के लिए कई दावेदार सामने आए थे, लेकिन बीजेपी ने सीपी सिंह पर ही दाव खेला तो जेएमएम ने भी महुआ माझी को एक बार फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार सीपी सिंह के लिए ये चुनौती कठिन है। रांची पिछले कई सालों से कुछ समस्याओं को लेकर उलझ गया है। क्यों धीमी हो गई है रांची के विकास की रफ्तार, आइए जानते हैं। रांची विधानसभा क्षेत्र जो झारखंड की राजधानी का अहम हिस्सा है, हमेशा से राजनीति और विकास के केंद्र में रहा है। यहाँ की जनता को अपने विधायक से बस बिजली, सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाएं की उम्मीद रहती है, लेकिन क्या विधायक इनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी करते हैं? और अभी फिलहाल यहाँ की जनता का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, हम रांची की जनता से जानेंगे, पूछेंगे कि अब उनका अगला नेता, अगला विधायक कौन होगा। आइए जानते हैं और रांची विधानसभा क्षेत्र में तमाम चीजों को परखने की कोशिश करते हैं। रांची विधानसभा हमेशा से झारखंड की शान रही है। पूरी तरह अर्बन वोट बैंक होने के कारण यहाँ के वोटर शिक्षित हैं और अपने हक की बात भी करते हैं। यहाँ के 5 सालों में हो रहे विकास की तस्वीर को बेहतर तरीके से देख भी रहे हैं। रांची हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव ने बीजेपी को डरा दिया था। यही कारण है बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। वर्तमान विधायक सीपी सिंह एक बार फिर मैदान में है और सामने एक बार फिर जेएमएम की महुआ माझी है। सीपी सिंह के लिए इस बार राह उतनी आसान नहीं है। बीजेपी का कैडर और मंडल दोनों बिखरा हुआ है। ऐसे में सीपी सिंह अपने किए हुए कामों को लेकर मैदान में नजर आ रहे हैं। रांची में पिछले 5 सालों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं। 3 फ्लाईओवर पर काम किया जा रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि रांची जाम युक्त हो जाएगा। तो रांची विधानसभा क्षेत्र का जिक्र हो रहा है और इस क्षेत्र में, रांची विधानसभा क्षेत्र में अगर फ्लाईओवर का जिक्र मैं नहीं करूंगा तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं कांटा टोली के फ्लाईओवर में और लगभग 8 साल के बाद ये फ्लाईओवर जो है वो बनकर तैयार हुआ था। आपको बता दें कि रांची विधानसभा क्षेत्र में और 2 फ्लाईओवर बनाए जाने हैं, जिसका निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन यह फ्लाईओवर, कांटा टोली फ्लाईओवर जो है, 4 अक्टूबर को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। उसके बाद यह फ्लाईओवर जो है वो बनकर तैयार हुआ और लोग जो है अब इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को जाम से निजात मिल रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय के इंतज़ार के बाद यह कांटा टोली फ्लाईओवर जो है ये शुरू हो चुका है। 2016 में इसकी योजना जो है वो बनी थी। 42 करोड़ रुपए की लागत से 900 मीटर का निर्माण होना था, लेकिन 2017 में इसका काम शुरू हुआ। फिर 2018 में लंबाई बढ़कर 1250 मीटर की गई, लागत 84 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। फिर डीपीआर और डिज़ाइन जो है रिवाइज किया गया, लंबाई 2250 मीटर की गई और अब जाकर 225 करोड़ की लागत से यह फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है पूरी तरीके से संपन्न हुआ। और अब जो लोग हैं वो इस फ्लाईओवर में, देखिए किस तरीके से इस फ्लाईओवर में जो लोग हैं वो इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर फ्लाईओवर की बात करें तो 2 और फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो हो रहा है। लंबे समय से यहाँ जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर फ्लाईओवर कब बनेगा। तो रांची विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात करें तो पहला ये फ्लाईओवर जो है लोगों को, रांची की जनता को मिला है और अब सुचारू रूप से ये फ्लाईओवर जो है वो चल रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं रांची विधानसभा क्षेत्र की, जब हम बात कर रहे हैं रांची विधानसभा क्षेत्र के विकास की, तो रांची में बन रहे 3 फ्लाईओवर जो है उसकी बहुत ही अहम भूमिका है। और सरकार जो है इस योजना के तहत, खासकर अगर बात करें कांटा टोली फ्लाईओवर की, क्योंकि ये राज्य सरकार की योजना थी, और अगर बात करें रातू रोड फ्लाईओवर की तो वो केंद्र सरकार की योजना है। तो इस पूरे 5 साल में ये भी देखने को मिला कि कौन सा फ्लाईओवर पहले बनेगा, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है
लगातार फ्लाईओवर को लेकर के अपनी अपनी भूमिका बता रही थी। और अब चूंकि कांटा टोली फ्लाईओवर बनकर तैयार है तो लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को जाम से भी निजात मिल रहा है और लोग काफ़ी खुश भी हैं। पेयजल की समस्या से रांची अभी भी जूझ रहा है, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी की भरपाई करना आसान नहीं है। रांची में कई और बड़े भवन बन रहे हैं, जिससे यहाँ की तस्वीर आने वाले दिन में बदलने वाली है। तो चुनाव का माहौल है और ऐसे में रांची विधानसभा सीट जो है वो काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि राजधानी रांची है और ऐसे में कह सकते हैं कि रांची की जनता जो है उनका मिजाज क्या कह रहा है जानेंगे। तमाम जो रांची की जनता है, रांची के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनका जो अगला विधायक है, रांची का जो अगला विधायक है वो कौन होगा। सबसे पहले बात करेंगे, सर क्या कह रहा है रांची का मिजाज, क्या आप लोग को लग रहा है? रांची का मिजाज में वही होगा जो मोदी चाहेंगे, जो कटेगा वो बटेगा, क्योंकि लोग बांटने चाह रहे हैं। हमारे रांची शहर को बांटने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। हम लोग एकमुश्त होकर और हमारे केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि कहेंगे डबल इंजन की सरकार बनाने पर हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ के विधायक की बात करें तो अब 7वीं बार जो है उन्हें मौका मिला है, लगातार 6 बार से यहाँ के विधायक रहे हैं और ऐसे में क्या अब जो विधायक है कोई नए युवा चेहरा को मौका देना चाहिए था, या फिर जो 7वीं बार यहाँ पर सीपी सिंह को बीजेपी से जो उम्मीदवार बनाया है, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? सीपी सिंह 7वीं बार और 8वीं बार जो बोल रहे हैं आप लोग, सीपी सिंह वो ऐसा चेहरा है कि जिसको अगर कभी रात में 12 बजे पुकारा जाए तो वो आते हैं। रोड की बात हो, नाली की बात हो, अगर कोई घर की परेशानी हो, वो हर वक्त हर समय लोगों के लिए खड़े होते हैं। और 8वीं बार 10वीं बार मैं तो चाहूँगा 10वीं बार भी वो खड़े हों और हम लोग उनको वोट। आप यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड में यहाँ पर आपका दुकान है, क्या यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार है वो सोचते हैं क्या विकास के कार्य हुए हैं और क्या कुछ बाकी है? आप लोग को क्या कह रहा है मिजाज? देखिए, बात रहा विकास का, विकास में तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि विकास हो। रोड का वही दशा है, नाली का वही दशा है, बरसात का पानी नाली घुसना चाहिए, रोड में बहता है। विकास नाम से तो रांची में कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक रोड गंदा करेगा विकास, किससे उम्मीद रखते हैं? जिससे उम्मीद रखते हैं वो भी कुछ नहीं करता है। 6 महीना में रोड बिगड़ रहा है, एक बरसात बनता है, एक बरसात में रोड खत्म होता है। ये बताइए कि जिस तरीके से बाकी लोग जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए क्योंकि 30 साल से सीपी सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं और ऐसे में उनका टेन्योर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन विकास की अगर बात करें तो कई लोग का कहना, और वाकई में रांची में विकास की कमी देखी जा रही है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, जो दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। तो क्या लगता है आपको कि बदलाव होना ज़रूरी है? बदलाव होना चाहिए भी, बहुत बार लड़े भी हैं सीपी भैया, मतलब अब ठीक है, लड़ना चाहिए उनको भी। वोट तो उन्हीं को देंगे हम लोग, अरे मेरे बड़े भाई हैं, वोट तो उन्हीं को मिलेगा ही। और एक होना चाहिए, हिंदू को एकता मना के चलने मिलना चाहिए, ये नहीं कि कोई इसमें दे रहा है कोई इसमें दे रहा है। कौन हिंदू को एक होना चाहिए, तभी विकास होगा। हिंदू नहीं मिलेगा तो कटेगा और मरेगा दोनों। कमी काफ़ी रांची विधानसभा क्षेत्र में कमी है। चाचा, क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार आने से आपको यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा रांची में? बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार अगर आती है तो समझिए कि कुछ तो बन है, उस पर विश्वास। कारण सभी हम लोग बीजेपी के राज में रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसी का राज चले, उसी की सरकार बने। अगर उसका सरकार बनती है तो कुछ हम लोग का राहत जैसे है कुछ सुधरेगा। हम तो देखिए निकलने की जगह नहीं है इनका राज्य में, वहाँ बरसात में चलने लायक रास्ता नहीं मिलता है, कहीं जो काम करते हैं आधा काम करते हैं, पूरा काम होता नहीं है। पूरे जनता को लोभ देके बैठाए हुए हैं पूरे राज्य में, सबको धोखा दे रहे हैं, पूरे लेडीज लोग को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं कि तुमको हम ऐसे करेंगे, उससे कोई नहीं होने वाला है, होता ही नहीं है कोई काम, कोई करके दिखावे हमको। अनुभव क्या कहता है? इतने साल से आप रह रहे हैं, क्या अनुभव कह रहा है आपको? क्या तो हम लोग बीजेपी के मानते हैं, अभी मानते हुए भी आ रहे हैं। हाँ, हमको जो देता है जो लेता है उसी के साथ में रहता हूँ, उसका गुण गाता हूँ बस। और बाकी तो सब दिख ही रहे हैं, किसी का सरकार बनेगा भाई तो और अच्छा है, खासकर हम तो यही नहीं कि इनका सरकार न बने। देखिए अब आगे क्या बनता है, अब समय बताएगा।
तो रांची विधानसभा सीट की अगर बात करें तो काफ़ी अहम है और ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास की काफ़ी कमी है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची जो है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आस लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी आती है तो विकास का काम हो और अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो भी विकास का काम हो। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि राजधानी रांची में विकास की भारी कमी देखी जा रही है। सीपी सिंह 6 टर्म से रांची के विधायक हैं। ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन काम के मामले में रिकॉर्ड कायम नहीं हो पाया है। राजधानी की बढ़ती आबादी के अनुसार सड़कें नहीं बन पाई, बड़ा तालाब का विकास नहीं हो पाया है और जीरो पावर कट का सपना अधूरा है। क्या कोई व्यक्ति, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो या एक सामान्य आदमी है, वो संतुष्ट है क्या? लोगों को संतुष्ट कर पा रहा है क्या? तो जब नहीं कर पा रहा, हम तो विधायक है ना, 10 काम करते हैं, 11वां काम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रयास से 11वां काम करने का, उसको भी करता हूँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ या होने लायक नहीं होता है। मेरा तो 10 काम किया हुआ पानी में चला गया। तो मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता हूँ। मैंने जो विश्वास दिलाया था कि मैं रांची की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा, सभी का मोबाइल उठाऊँगा। यदि किसी कारणवश नहीं उठा पाया तो कॉल बैक जरूर करूँगा। मैं कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, क्षेत्र में जानता हूँ, लोग यहाँ आते हैं मिलने के लिए। कोशिश करता हूँ सबको संतुष्ट करने का, लेकिन मैं नहीं कहता कि सारे के सारे लोग हमसे संतुष्ट हैं। भाजपा काफ़ी दिनों से यहाँ है, लेकिन कोई काम नहीं दिखता है। राजधानी नहीं लगती। अब रायपुर जाकर देखिए और राजधानी देखिए, यहाँ जनप्रतिनिधि जो भी बने, 30 साल जनता ने मौका दिया, लेकिन शहर की हालत और ज़्यादा दयनीय होती चली गई। मैं चारों तरफ घूमती हूँ, जनता के बीच रहती हूँ, उनके सुख दुख में साथ देती हूँ और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं नज़र आता कि कोई काम हुआ है। बहुत दुखी है जनता यहाँ। इस बार सीपी सिंह को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। इस बार वोटिंग जुनून से ज्यादा महुआ के लिए होगी। अगर वोटिंग प्रतिशत 50 के नीचे रहता है तो इसका सीधा फायदा महुआ को होगा। वहीं सीपी सिंह अपने काम को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन रांची की जनता का मूड बदलता रहता है। क्या एक बार फिर रांची की सीट पर कमल खिलेगा या फिर रांची एक बड़े उलटफेर के लिए तैयार हो रहा है? 30 साल बहुत होते हैं। सीपी सिंह को मौके बहुत मिले। रांची पहले से बहुत बदल गई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अभी भी बदहाल है। शहर खूबसूरत नहीं हो पाई है और सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो हम इन्हें 10 में से 5 देते हैं। क्षेत्र में सीपी सिंह हमेशा जनता के साथ दिखे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जन समस्याओं को हल करने में कामयाब हुए हैं? तो हम इन्हें 10 में से 5 देते हैं। सीपी सिंह हमेशा अपने वोटर्स के साथ दिखे। अपनी लोकप्रियता को इन्होंने कम नहीं होने दिया है, लेकिन उम्र अब इनके आड़े आ रही है, तो हम इन्हें 10 में से 7 देते हैं। रांची का रण इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के वोट में बिखराव देखा जा सकता है। सीपी सिंह को अपने कैडर को एकजुट भी रखना होगा। महुआ के तरकश में इस बार कई अस्त्र नजर आएंगे। आज के इस मोर नेता का रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।